जिसे अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं। वालेकुम अस्सलाम मैम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप लोग बताओ कैसे चल रहा है सब? मैम ये बस मैम चल अब रहा नहीं पूछना। क्या बेटा? चल कुछ नहीं मैम घसीट रहे हैं हम खुद। घसीट क्यों? घसीट क्यों रहे हो? अच्छा भला तो चल रहा है। घर बैठे बैठे क्लासेस ले रहे हो। आधे सोए होते हैं, आधे उठे होते हैं। यही ये मैम यही इसी तो घसीटना कहते हैं। मैम असेसमेंट तो घर बैठे बैठे सोए सोए नहीं हो सकती ना। असेसमेंट तो बेटा उठना ही पड़ेगा उस पे, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा बेटा, पिछला हम लोग लेक्चर में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने सिंपैथेटिक सिस्टम पढ़ा था ना? यस मैम। अच्छा, सिंपैथेटिक सिस्टम को आज हमने करना है खत्म, ठीक है? उसका लेक्चर पिछला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, थोड़ा नॉलेज के लिए लेक्चर था। आज उसमें जो चीजें याद करने वाली हैं वो पिछले लेक्चर में मतलब के कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या क्या चीजें करनी है क्या क्या नहीं करनी,
कैसे होता है, वो थोड़ा सा ना समझने वाला लेक्चर था। आज का जो लेक्चर है वो ऑलमोस्ट आपका जो है ना वो याद करने वाला है। एवरीबॉडी कैन सी स्क्रीन? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा बेटा, दिस इज द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ योर सिंपैथेटोमिमेटिक सिस्टम। डायरेक्ट एक्टिंग कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन से होते हैं? नाउ यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्टिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट एक्टिंग? मैम जो डायरेक्ट होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं रिसेप्टर्स को। स्टिमुलेट करते हैं, दोनों ही स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट का पाथवे क्या है? रिलीज करते हैं वो रिलीज करवा देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। वेजिकल। अच्छा, और इनडायरेक्ट क्या करते हैं? मैम वो रीअपटेक रिसाइकलिंग करते करते हैं। हैं। रिसाइकलिंग करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ कि मैंने कुछ बताए थे ना कि सिंपैथेटिक सिस्टम में दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं। वन इज सिलेक्टिव एंड अदर इज नॉन सिलेक्टिव, ऐसा मैंने बताया था ना? जी मैम। ठीक है, और सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है? मैम सिलेक्टिव जो होते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स इफेक्ट करते हैं। वो अगर जैसे बीटा 2 के सिलेक्टिव है तो बीटा 2 पे एक्ट करेंगे, बीटा 1 के सिलेक्टिव है, बीटा 1 पे। नॉन सिलेक्टिव होते हैं जो कहीं भी एक्ट कर सकते हैं। यस ठीक हो मैम। गया? Okay, move towards the receptor alpha agonist and beta agonist. There are two type of receptors. ठीक है, अल्फा वाले, अल्फा में दो तरह के फर्दर आ जाते हैं। अल्फा में आ जाता है वन इज सिलेक्टिव एंड अदर इज नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव में फर्दर दो आ जाते हैं, अल्फा 1 को ब्लॉक करने वाले और अल्फा 2 को सिर्फ ब्लॉक करने वाले। अल्फा 1 को जो ड्रग ब्लॉक करेगी उसको हम लोग कहेंगे फिनाइलेफिरीन, ठीक है। जो अल्फा 2 को करेगी उसको कहेंगे क्लोनिडीन, ठीक है। इसी तरह जो अल्फा 1 और 2 दोनों को एक साथ कर देगी उसको कोई सिलेक्टिव मैकेनिज्म नहीं होगा, उसको हम लोग कहेंगे नोरेपिनेफ्रिन। ठीक होगी बेटा ये बात? यस मैम। अल्फा 1 की ड्रग्स कौन सी है? फिनाइलफ्रीन। फिनाइलेफिरीन, ठीक है। और अल्फा 2 की ड्रग कौन सी है? क्लोनिडीन। और अल्फा और नॉन सिलेक्टिव कौन सी है? नोरेपिनेफ्रिन और अच्छा, अल्फा आइसोप्रोपिन। 1 रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? स्मूथ मसल्स। ठीक है, और अगर मैं कहूंगी कि स्मूथ मसल्स को कर रहे हैं या फिर पेरिफेरल वेसल्स की जो है कंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं, तो कौन सी ड्रग करवा रही होगी? अल्फा 1। अल्फा 1 करवा रही होगी, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह बीटा आ जाते हैं। बीटा में भी दो टाइप होती हैं, वन इज सिलेक्टिव एंड अदर इज नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव में दो फर्दर है, बीटा 1 आ जाती है, बीटा 2 आ जाती है। बीटा 1 में आ जाती है डोब्यूटामीन और बीटा 2 में आ जाती है अल्ब्यूटेरोल, ठीक है। इसी तरह नॉन सिलेक्टिव में आ जाती है आइसोप्रोटीनॉल, ठीक है। ये हो गए आपके डायरेक्ट एक्टिंग। और इनडायरेक्ट एक्टिंग में आ जाते हैं एम्फिटामाइन और दूसरे आ जाते हैं आपके पास कोकेन, ठीक है। ये आ गया आपकी टोटली। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिंपैथेटोमिमेटिक्स एगोनिस्ट। बेटा इसको कॉपी के ऊपर आप लोगों ने नोट करना है। आप लोगों ने अपने यानी कि वॉल के ऊपर कह लो या अपने रूम टेबल पे कह लो, कहीं भी कह लो, ये आप लोगों ने ना टेबल पेस्ट करना है ताकि आते जाते तुम लोग इसको देखो और इसको याद करो, ठीक है बेटा? अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम। ये ना ऐसे नहीं याद होना जब तक आप लोग कोशिश नहीं करोगे याद करने की, रट्टे मारने की। अच्छा जी, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स योर रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर लेक्चर। मैम एक बुक का आपने कहा था कि टेबल दिखाना है, सेंड करना है हमें। कैटजन बेटा, ये कैटजन का टेबल है, मिनी कैटजन। मैम एक वीडियो भी कहा था। वो बेटा सब चीजें आपको दिखाते हैं। ये मिनी कैटजन के टेबल है, ठीक है, जो मैं आपको बता रही थी और मैंने कहा था कि मैं दिखाऊंगी। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ इसलिए टेंशन नहीं लो, सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता। ओके, हम लोग पढ़ने लगे हैं आज सिंपैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर। सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटोमिमेटिक सिस्टम। अल्फा 1 जो होते हैं वो स्मूथ मसल्स में होते हैं, क्या करवाते हैं? वेजोकंस्ट्रिक्शन। अगेन मैं रिसेप्टर रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, ठीक है। अल्फा 2 जो होते हैं, अल्फा 2 कहाँ पे होते हैं मुझे बताओ?
टेबल था ना यार सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मैम। सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके जो होते हैं वो अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। वो क्या करवाते हैं, डेट कॉज द इनहिबिशन ऑफ योर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, ठीक है। इसी तरह जो होते हैं आपके बीटा 1 होते हैं, बीटा 1 आपके हार्ट में होते हैं, क्या करते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। बीटा 2 स्मूथ मसल्स में होते हैं, लेकिन कौन से स्मूथ मसल्स में होते हैं, या यूट्रस में होते हैं, या फिर वो क्या करवाते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन करवाते हैं, ठीक है। बीटा 3 जो होते हैं वो एक्चुअली लाइपोलिसिस करवाते हैं। दीज आर द अगेन टेबल, मैंने ये बार बार इसलिए याद किए हुए रखे हुए हैं ताकि आप लोग ना इसको दोबारा से दोबारा आप लोग कर लो और आपको पता चले कि क्या चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा ये एक वाइवा क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देर आर टू ग्रुप ऑफ द ड्रग, वन इज देर इज द कैटिकोलामाइन एंड अदर इज देर इज नॉट नॉन कैटिकोलामाइन, ठीक है। अब कैटिकोलामाइन और नॉन कैटिकोलामाइन में डिफरेंस क्या होता है, ये वाइवा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। पिछली क्लास से भी आप पूछ लेना, ये मैंने बहुत पूछा था। अच्छा बेटा, कैटिकोलामाइन जो होता है ना वो ऐसी ड्रग्स होती हैं, ऐसी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कैटिकॉल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब कैटिकॉल न्यूक्लियस जो होता है ना ये डायरेक्टली जो है आपके सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर एक्ट करता है और आपके सेल मेम्ब्रेन को ना ये क्रॉस करने की जो है ना पार रखता है, ठीक है। और कैटिकोलामाइन जो होता है ना ये आप लोग इस तरह भी कह सकते हो कि जो कैटिकोलामाइन जो है ना ये आपके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, तो मतलब ये कि इसका इफेक्ट जो होता है ना वो आपके ब्रेन में हो सकता है इन ड्रग्स का, जिसमें आ जाती हैं आपके पास एड्रीनालीन, नॉन एड्रीनालीन, डोपामीन, आइसोप्रोटिनोल और डोब्यूटामीन। जबकि जो नॉन कैटिकोलामाइन होता है उसके अंदर कैटिकोल न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। ये रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती हैं, ठीक है, और इनडायरेक्ट रिलीज करवाती हैं कैटिकोलामाइन की। वेयर एज जो कैटिकोलामाइन जो थी ना वो क्या करती थी, वो आपकी उसके अंदर पार्ट थी, they have to penetrate through your cell membranes, ठीक है। इसमें आपके पास आ जाती हैं एफिड्रीन, फिनाइल एफिड्रीन, एम्फेटामाइन, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है एडिनर्जिक ड्रग्स में। एडिनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं वो लाइक योर कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं। ये क्या करती हैं, आपके जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको एक्टिवेट करती हैं। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, आप लोग ऐसे करो कि आप लोगों की असाइनमेंट आपने क्या करना है, आपने कॉपी पेंसिल पकड़नी है, उसमें कैटिकोलामाइन नॉन कैटिकोलामाइन का आपने डिफरेंस लिखना है, ठीक है। उनकी विद डेफिनेशन जो पहली स्लाइड्स में एग्जाम्पल, और नाउ देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। कैटिकोलामाइन जो ड्रग्स जो होती है ना वो इफेक्टिवली हम लोग ओरली दे सकते हैं क्योंकि वो जो है ना डीऑक्सीडाइज या फिर मेटाबोलाइज जो होती है ना वो बहुत जल्दी हो जाती है। वेयर एवर जो नॉन कैटिकोलामाइन ड्रग्स जो होती है ना वो मेटाबोलाइट जल्दी नहीं होती। जो ड्रग मेटाबोलाइट जल्दी नहीं होती उसका एक्शन जो होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो होता है वो प्रोलोंग हो जाता है। वेयर एज योर जो ड्रग्स जो मेटाबोलाइज जल्दी हो जाती है उसका एक्शन जो है वो प्रोसीड हो जाता है। इसलिए आप लोग कह सकते हैं जो कैटिकोलामाइन है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होता है, ठीक है। कैटिकोलामाइन जो होती है ना वो पेनिट्रेशन उसकी जो होती है पुअर होती है सीएनएस, वेयर एज द नॉन कैटिकोलामाइन जो होती है वो लेस पोलर होती है, वो सीएनएस पे जल्दी पेनिट्रेट कर देती है, ठीक है। These are the four difference. These are the four difference. ये दोबारा इधर लिखे हुए हैं लेकिन इधर क्या है कि इधर एग्जाम्पल नहीं ऐड, आप लोगों ने एग्जाम्पल ऐड करनी है। अगेन आई एम आस्किंग, कैटिकोलामाइन नॉन कैटिकोलामाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैटिकोलामाइन में कैटिकोल न्यूक्लियस होता है, नॉन में नहीं होता। एक हम ओरली दे सकते हैं, एक हम लोग ओरली नहीं दे सकते। एक में क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शॉर्टर होता है, एक में ड्यूरेशन लॉन्गर होता है। एक ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, एक नहीं कर सकती। एक सीएनएस पे इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, एक नहीं करती, ठीक है। ये सारे डिफरेंस है, ये आपने याद करने। डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट डायरेक्ट एक्टिंग जो होती है वो एपिनेफ्रीन नॉरएपिनेफ्रीन होती है। इनडायरेक्ट एक्टिंग जो होती है वो एम्फेटामिन कोकीन होती है। मिक्स जो होती है वो एफिड्रीन और सूडोएफिड्रीन होती है, ठीक है। ये आ गई आप लोगों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो मैं पिछली बार आप लोगों को बता चुकी थी कैसे ये बनता है। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होते हैं ना डोपामीन उसकी रिलीज करवानी होती
है। नोरेपिनेफ्रीन आती है, वो क्या करती है, वो डोपा प्रोड्यूस करती है। डोपा जो होता है वो वेसल्स में जाता है, डोपामीन की फॉर्म में आ जाता है और वो रिलीज हो जाता है इनटू द साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसी तरह जो होती है इनडायरेक्ट एक्टिंग, वो क्या करती है, इस डोपामीन को दोबारा रीअपटेक कर देती है। इनके इफेक्ट आप लोगों को पता है सीवीएस के ऊपर क्या होंगे। सीवीएस के ऊपर क्या है, जो सिंपैथेटिक ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, सिंपैथेटोमिमेटिक्स ड्रग्स सीवीएस में हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देती हैं। क्यों इंक्रीज करती हैं? क्योंकि जो है ना ये बीटा, इसके अंदर जो बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेंगी, वो ब्लड वेसल्स की में कंस्ट्रिक्शन करवा देती है बिकॉज दीज आर एक्टिंग ऑन द अल्फा 1 रिसेप्टर्स। ठीक है, इसी तरह स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन करवाती हैं, ब्रोंक्यूल्स में रिलैक्सेशन करवाती हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स की वजह से। यूट्रस जो होता है वो रिलैक्सेशन करवाती हैं। तो हम लोग जो प्रेगनेंसी जो होती है ना, उसमें हम लोग एट द एंड ऑफ द टाइम, जब आपकी लेबर पेन इंड्यूस हो रही होती है, तब हम इनका क्लिनिकल यूज है, हम तब वहां पे दे सकते हैं। जीआईटी की क्या करवा देती है, जीआईटी की रिलैक्सेशन करवा देती है, उसकी मोबिलिटीज जो होती है, मोटिलिटी होती है, डिक्रीज करवा देती है। बेटा अगर जीआईटी की मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन होती है या फिर डायरिया होता है? बताओ मुझे। कॉन्स्टिपेशन होती है मैम। कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मैम। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी तो ये इसका क्या होगा, ये इसका साइड इफेक्ट होगा ना। नेचुरली हम किसी को कॉन्स्टिपेशन करवाना तो नहीं ना चाहेंगे, समझ आ गई? जी मैम जिनको अच्छा, डायरिया होगा उनको करवाना चाहेंगे ना। उनको उनके लिए हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, जिनको और नॉर्मल फेज में हम लोग नहीं दे सकते। नॉर्मल फेज में ये होता है कि जब सिंपैथेटिक ड्रग्स आप लेते हो, कॉन्स्टिपेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यस मैम। वाइस वर्सा चलते हैं। अच्छा, इसी तरह ब्लैडर में क्या करवाती है, ये यूट्राइन मसल्स जो आपके जो होते हैं, ब्लैडर के मसल्स होते हैं, उनकी रिलैक्सेशन करवा देती है, जिसकी वजह से यूरिन जो होता है ना वो रिटेन्ड रहता है। ठीक है, आईज में क्या इफेक्ट करते हैं, आईज में जो होता है वो मेड्रेसिस करवा देते हैं। मेड्रेसिस का मतलब होता है आपके आईज में जो होता है ना डायलेशन। डायलेशन ऑफ प्यूपल्स हो जाती है। ठीक है, तो जो द पीपल इन अ ओल्ड इन अ एंशियंट लाइक 18th century, the people are very much aware of their beauty. The women use the plant that name is atropine. उसको औरतें आंखों में लगाती थी अपने पिपल्स को डायलेट करने के लिए, चाहे वो अन्नी हो जाती थी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को क्या करती है, ये ब्रोंको डायलेटर है, जिसकी वजह से हम लोग एस्थमा में, कफ में या फिर कंजेशन में हम दे सकते हैं। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें वही है, समझ है ना सबकी? Yes, ma'am. मेटाबॉलिज्म में इसका क्या इफेक्ट होता है? मेटाबॉलिज्म को ये जो है ना ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाती है, फैट को रिड्यूस करवाती है। ठीक है, बॉडी में। सीएनएस पे क्या इफेक्ट होता है? सीएनएस को एक्साइटेड करवा देती है, रेस्टलेसनेस करवा देती है, कॉन्शियसनेस आपकी इंक्रीज कर देती है, आपकी वॉमिटिंग की तरफ मूव करती है। अच्छा जी, पहली ड्रग आ जाती है योर एड्रीनालिन। एड्रीनालिन ड्रग्स जो होती है वो इतनी इसकी डिटेल नहीं याद करने की जरूरत कि ये कफर सेल्स और उसमें होती है, ये इतनी इतनी इसकी कोई डिटेल याद करने की जरूरत नहीं। जस्ट यू शुड हैव टू फोकस ऑन योर क्लिनिकल यूजेस, योर साइड इफेक्ट, योर इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, आप लोगों ने इस पे फोकस करना है। अब जैसे एपिनेफ्रीन है, इसके क्लिनिकल यूजेस में यही मतलब कि आप लोग कह सकते हो एपिनेफ्रीन को हम कफ वाले पेशेंट्स में दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि ये ब्रोंकोडायलेटर है। उसके बाद आप लोग ये बीपी को इंक्रीज करने के लिए हाइपोटेंशन पेशेंट में हम दे सकते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा बेटा पढ़ने की ना कोई जरूरत नहीं। ये आ जाती है इंडिकेशन, एनाफाइलेक्टिक शॉक में दे सकते हैं, कार्डिक अरेस्ट में दे सकते हैं और ब्रोंकियल एस्थमा में दे सकते हैं। ये आपको पता चल गया एड्रीनालिन इनमें हम क्यों देते हैं Yes, ma'am. बेटा? यस मैम। कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है, कॉन्ट्राइंडिकेशन में कॉर्नरी डिजीज में नहीं देते। कॉर्नरी डिजीज में हम क्यों नहीं देते? देखो बेटा, एड्रीनालिन हम लोग क्या हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए देते हैं। कॉर्नरी डिजीज में आपकी ब्लॉकेज हुई होती है, आप लोग हार्ट रेट इंक्रीज करोगे तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, उसमें हम लोग नहीं देते। हाइपरथायराइडिज्म में नहीं देते। पहले ही आप इससे क्या, अगर एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसके हार्ट रेट पहले ज्यादा हुई है,
आप उसमें जाके ये एड्रेनालिन इंजेक्ट कर दोगे तो उसका बीपी तो शूट कर जाएगा ना। डिजिटैलिस थेरेपी होती है उसमें नहीं दे सकते, या फिर हम लोग इसको इंजेक्शन अराउंड योर आर्टरीज होती है वहां पे एड्रेनालिन को हम लोग नहीं दे सकते। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन यू शुड हैव टू लर्न अबाउट दिस। ठीक है, मैम मूव ओवर टू हाइपरथायरॉयडिज्म में क्यों नहीं दे सकते? बेटा हाइपरथायरॉयडिज्म जो होती है ना, हाइपरथायरॉयडिज्म दैट इज अ डिजीज जिसमें आपके थायराइड का लेवल जो होता है ना वो ज्यादा होता है। एड्रेनालिन जो होती है ना वो जाके आपके समवेयर इनसाइड योर ग्लैंड्स जो होते हैं लाइक एड्रीनल ग्लैंड उनके ऊपर एक्ट करती है। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म में जो बंदा होता है ना वो ऑलरेडी सफर कर रहा होता है ये कैल्शियम वेट लॉस में, ठीक है, और ये कैल्शियम डेपोजिशन में और इस तरह की मल्टीपल डिजीज में। तो जब आप उसको एड्रेनालिन दे देते हो, एड्रेनालिन के इफेक्ट से क्या होता है कि जो उसके हार्मोनल होते हैं वो पहले इम्बैलेंस हुए होते हैं वो मजीद इम्बैलेंस कर देती है जाके। ठीक है, नोर एड्रेनालिन आ जाती है। इन चीजों को छोड़ो, नोर एड्रेनालिन के बारे में सिर्फ यही चीज याद करने वाली है कि नोर एड्रेनालिन जो है ना वो हम लोग कहाँ पे देते हैं। नॉन एड्रेनालिन के यूजेस में आ जाती है कि हम लोग जो है हाइपरटेंसिव एजेंट है हम उसमें दे सकते हैं उन पेशेंट में जिनको हाइपोटेंशन हुई होगी। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट में वही आ जाता है एंजाइटी, हेडेक, ब्रेडिकार्डिया, स्वेयर हाइपरटेंशन। इसी तरह आ जाता है आइसोप्रोटीनिन। आइसोप्रोटीनिन ड्रग्स जो होती है ना वो सिमिलर टू एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन होती है। इनफैक्ट यू कैन से दिस इज अ प्रिकर्सर ऑफ द डोपामिन। ठीक है, ये वाली ड्रग्स जो होती है ये वाली हम लोग इसके जो है एडवांटेजेस होते हैं जो एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन के होते हैं। ठीक है, और आइसोप्रोटीनिन जो है ना वो ब्रेडिकार्डिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होती है। बेटा यहाँ से याद करना हुआ यहाँ से याद करना, नहीं तो मैं आपको ना एक शॉर्टकट इसका बताती हूँ। देखो तुम लोगों की मिस तुम लोगों के लिए शॉर्टकट भी तैयार करके रखे होते हैं, इम्पोर्टेंट चीजें। और अगर ये तुम लोगों को याद ना हुई तो बच्चों सीधी सी बात है मेरे से लिखवा लो, तुम लोगों के चांसेस नहीं होंगे पास होने के। है ना? मैम जो आपने असाइनमेंट दिया उसकी लास्ट डेट क्या है? बेटा अभी आज रात। मैंने कौन सी असाइनमेंट आपको दी है? मैं वो अभी कैटेगोरी आपने मींस के दिया बारे ना में कह रही है ना। कैटेगरी। मैम वो आपने खुद लिखने को बोला है, वो ग्रेडेड थोड़ी ना है। कैटेगोरी मींस, नॉन कैटेगोरी वो तो मींस। मैंने तुम वो तो लोगों के मैम जनरल क्लास नॉलेज एक्टिविटी दे दें। यस मैम यस क्लास। क्लास एक्टिविटी है वो तो। ओके मैम। अच्छा देखो बेटा शॉर्टकट मारते हैं आपके नॉलेज पे यस मैम। जिससे तुम लोग भी वो चीजें जो है ना वो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको बैकग्राउंड नॉलेज, रट्टा मारने से पहले बैकग्राउंड नॉलेज भी पता होना चाहिए। ठीक है, दीज आर द ड्रग, दिस इज द टेबल जो तुम लोगों को आना चाहिए। ठीक है, इसको तुम लोगों ने रट्टे लगाने हैं। पूरे सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या क्या रट्टा लगाना है, एक टेबल जो मैंने पहले बताया था, एक कैटिकोलामीन और नॉन कैटिकोलामीन का डिफरेंस, और एक आपने ये करना है अब ये वाला टेबल। ठीक है, इसमें आ जाती हैं आपकी जो है पहले आ जाती हैं डायरेक्ट एक्टिंग, फिर आ जाती है इनडायरेक्ट एक्टिंग। ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग में आ जाता है कैटिकोलामीन, कैटिकोलामीन में आ जाता है एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन और डोब्यूटामीन। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी है ना ये सब रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं। दीज आर नॉट द सिलेक्टिव। मैं कहूंगी एपिनेफ्रीन के क्लिनिकल यूज बता दो, आपने कहना है एनाफाइलेक्टिक शॉक में या कार्डियक अरेस्ट में देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं कहूंगी नॉन एपिनेफ्रीन, आपने कहना है कि शॉक की कंडीशन में ये तीनों हम लोग ड्रग्स जो है ना वो दे सकते हैं। ठीक है, मैं पूछूंगी साइड इफेक्ट बता दो, आपने साइड इफेक्ट में मुझे बताना है कि ये मैम हाइपरटेंशन करवा देते हैं। आपको पता होने चाहिए हाइपरटेंशन क्यों करवाते हैं। ठीक है, ये मायोकार्डिक इंफाक्शन करवा देते हैं, पल्मोनरी एडिमा करवा देते हैं, वेसल्स को स्पैज्म करवा देते हैं। ठीक है, और एयर एरिथमियास की तरफ हार्ट को मूव कर देते हैं। ये सारी बातें ना तुम लोगों को या पता होनी चाहिए। अभी बैकग्राउंड नॉलेज इसके पीछे तुम लोगों को आना चाहिए। एक भी मैं पूछूं कि अच्छा भाई ये साइड इफेक्ट ये करवा रही है ये क्यों करवा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि
फलाने रिसेप्टर पे बाउंड करेगी तो फलाना मैकेनिज्म एक्टिवेट कर लेगी, जिसकी वजह से ये साइड इफेक्ट शो होगा। ठीक है, इसी तरह नॉन कैटिकोलामाइन आ जाती है, उसमें फिनाइलएफिनेफ्रिन आ जाती है। वो हम लोग कहाँ देते हैं, हम लोग डिकंजेशन में देते हैं, यानी कि अस्थमा वगैरह में देते हैं। बेटा बहुत सारे सिरप जैसे ये फिनर्गोसिन्स आ गया, ये डॉक्टर कफ, ये फाइलीन, इस तरह के जितने भी सिरप्स आप लोग कफ के पढ़ोगे ना, उसके नीचे एक ड्रग लिखी होगी, ब्रोंको डायलेटर लिखा होगा और साथ में लिखा होगा वहां पे फिनाइल एफिनेफ्रिन। ठीक है, या फिनाइल एफिरीन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये ड्रग्स जो है ना, ये वाली पर्टिकुलरली हम लोग कफ में देते हैं, हम लोग जो आप खांसी के पेशेंट होते हैं उनमें देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के घर में सिरप आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये हम क्यों देते हैं इसका भी आप लोगों को आइडिया होगा। साइड इफेक्ट यही है कि ये भी हाइपोटेंशन करवाता है, ये भी स्ट्रोक करवा देते हैं, ये मायोकार्डिक इन्फार्क्शन करवा देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बीटा सिलेक्टिव आ जाते हैं नॉन कैटिकोलामाइन, उसमें बीटा 2 आ जाते हैं। ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, अल्ब्यूटरॉल, मेटब्यूटरॉल, फॉर्मोलोल, इंडोलोल, पिंडोलोल, ये सारे आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, जो बीटा 2 एगोनिस्ट है ना, ये हम लोग कहाँ पे देते हैं, ये जहाँ पे आपकी जो ब्रोंक्यूल स्पैज्म हो चुकी होती हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी होती हैं, ठीक है, वहां पे जो है ना ये क्लिनिकली जो है ये हम लोग देते हैं। लेकिन ये क्या करवाता है, ये ट्रैकीकार्डिया करवा देता है, ये ट्रेमर्स करवा देता है, इसलिए जो है ना वी आर नॉट यूजिंग फॉर द एनी टाइप ऑफ थेरेप्यूटिक यूजेस, इसके ज्यादा नहीं है। फिर इसी तरह आ जाता है इनडायरेक्ट एक्टिंग, उसमें आ जाता है आपके पास एम्फेटामाइन और मेथ एम्फेटामाइन आ जाता है। ठीक है, मैं ये बेटा ये बड़ा क्लिनिकल यूज पूछा जाता है कि when a patient is suffering from attention deficient disorder, who is suffering from attention deficient order, बताओ बच्चों, आप में से कोई है? मैम पहला बच्चा होने के पहला? बाद पहला बच्चा ये Attention deficient disorder, do you know what is the attention deficient disorder? मैम Yes. जिस बच्चे को इग्नोर कर दिया जाए। नहीं बेटा, attention deficient disorder होता है the person is not able to focus on a work, the person have a multiple tasking but unable to complete a single task. ठीक है, लाइक वो प्रॉपर तरीके से एक चीज पे अटेंशन नहीं दे सकता, इन अ समवेयर इन अ चाइल्डहुड द due to the psychological effect, due to the mental stress, due to the environment of your parenthood, your all of the things, the children is mostly suffering from the attention deficient disorder. उसके वो रिएक्शन में क्या करते हैं कि आप उनको जब भी कोई क्लास एक्टिविटी में कोई काम देते हैं, they are unable to perform their work. ठीक है, they are unable to complete the task although they have a ability. ठीक है, तो ऐसे बंदों को ना हम लोग कहते हैं अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर्स, जैसे कि मोस्ट तुम बॉयज ज्यादा होते हैं इसमें सफरिंग, बॉयज मैम मैम जैसे आजकल ऑनलाइन तो क्लास में हम मैम आजकल तो यही मैम हाल मैम है। ऑनलाइन जैसे क्लास ऑनलाइन में क्लास में एक्सपीरियंस हम होता है। अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर से आप लोग सफर कर रहे हो। यस मैम। तो ऐसे में हम लोग कौन सी ड्रग देंगे आपको, एम्फेटामाइन, कौन सी देंगे? मैम पी ले इसको एक दफा या खा ले। इसको देना चाहिए अब आपको। ठीक है, ये हम ड्रग्स देते हैं, बट इसके साइड इफेक्ट क्या हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा अगर अमाउंट में कोई बंदा लेना शुरू हो जाता है, पैरानॉइड हो जाता है। पैरानॉइड मतलब कि साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज उसकी खराब सी हो जाती है, अजीब तरह का एक्ट करता है, उसको कहते हैं पैरानॉइडल सिचुएशन। Suspicious. ठीक है, सस्पिशियस नहीं, बहुत अजीब, यानी कि कभी आप लोगों ने वो मूवीज देखी है, पैरानॉइड्स मूवी, पैरानॉर्मल नहीं एक्टिविटी देखते। के नेम से यस मूवीज मैम आती देखी है। हैं जिसमें कैमरे मैम लगाते देख रहते लेंगे। हैं। यस मैम। ठीक है, कैमरे लगाते रहते हैं और जी पैरानॉइड एक्टिविटी हो रही है, कोई भूत आ रहा है, कोई जिन्न आ रहा है। तो एक्चुअली में जब बंदा जो होता है ना, वो जब इस एम्फेटामाइन ड्रग की ओवरडोज ले लेता है, ही इज सफरिंग फ्रॉम द पैरानॉइड बिहेवियर। पैरानॉइड बिहेवियर होता है कि उसको चीजें कहता है मुझे दिखती है, ये हो रहा है, जो उसके माइंड में चल रहा होता है ना, वो उसकी रियलिटी में आंखों में उसके सामने आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं पैरानॉइड बिहेवियर्स। ठीक है, फिर क्या हो जाता है कि बंदा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आना शुरू हो जाता है, उसको इंसोम्निक हो जाता है, नींद नहीं आती, हाइपरटेंसिव हो जाता है, यूफोरिक, समटाइम बिहेव लाइक अ यूफोरिया,
कोई पता भी नहीं होता, ऐਵੇਂ खुशी से छलांगे मार रहा होता है, ठीक है। अब समझ आई? अगर मैंने तुम लोगों को ऑल्दो यू आर सफरिंग फ्रॉम अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर, अगर मैंने तुम लोगों को एम्फेटामिन दी तो तुम लोगों के साथ साइड इफेक्ट क्या होंगे? मैम जो मैम इंसान घर वैसे ही वाले हंसता हम रहता है उसको भी इसमें शामिल करेंगे, मतलब ऐਵੇਂ ही नहीं हंसता बेटा, रहता है, खुश होता नहीं, रहता है। डिजीज क्या होती है? डिजीज होती है, मतलब साइकोलॉजिकली आप पेशेंट्स को देखोगे ना, आप लोगों को पता चलेगा दे आर सफरिंग फ्रॉम सच टाइप ऑफ अ डिजीज, ठीक है। बेटा कुछ चीजें होती है हमारी कंपनसेटरी मैकेनिज्म होते हैं, जैसे कि एक बंदा है, एक बंदे के ऊपर ना रख के उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है बैठे बैठे ही, इसका अच्छा भला नुकसान हो गया, लेकिन वो पहले 5 मिनट ना मुस्कुराएगा, बाद में उसको फील होगा कि ये वाकई मेरे साथ हो रहा है। यू मैम जैसे कांट आफ्टर से ब्रेकअप होता दैट, है। ये होता है, ये होता है, मैम आल्दो आई वैसे एम कभी आल्सो कभार वाइवा में यार होता है। मेरी हाँ, यू कांट से डैट कि ये मेरे में डिजीज है, नहीं बेटा ये डिजीज नहीं है, ये फिर नॉर्मल है, ये ठीक है मैम, आपका मैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। तो टेंशन में चली गई थी, मैं तो हंसती रहती हूँ, मेरे घर वाले कहते हैं ये लड़की पागल होगी। ये आपके ये सुन कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है, टू रिलैक्सिंग योर बॉडी, टू ओवरकम योर स्ट्रेस, ठीक है, इस तरह के। लेकिन बट इफ देर इज a none any type of a situation, there is nothing, you are continuously laughing for the 2 hours, की without any stimulus, without any company, तुम बैठे बैठे हंस रहे हो, तो obviously everybody suffers that there might be a suffering from the euphoric situation. समझ आई? यस मैम आ गई। यस मैम। जी मैम। अच्छा, इसी तरह बेटा कोकेन होती है, हु इज यूजिंग कोकेन, बताओ जरा मुझे। मैम ये जो स्टूडेंट्स हुए हैं जी मैम। ये कोकेन ये कोकेन लेके सोए हुए। बहुत मजे की यस मैम। होती है। कोकेन इज अ ड्रग बेटा, जो जितनी भी है जो ड्रग्स हैं, योर क्रिस्टलाइज, योर हैश, योर वीड्स, योर कोकेन, ये सारी की सारी जो ड्रग्स है ना, एक्चुअली दे हैव अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन अ बॉडी, बट जो नशा करते हैं वो इसका ओवर यूज करते हैं, जिसकी वजह से ना आप जिसे कहते हैं एडवर्स इफेक्ट में शो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कोकेन क्या करती है? कोकेन आपके सीएनएस पे जाती है, ठीक है, वहां पे जाके आपकी जो डोपामीन है उसको रीअपटेक करवाती रहती है, थोड़ी देर के लिए आपको प्लेयर फीलिंग्स आती रहती हैं, स्ट्रेस फ्री बंदा फील करता है कोकेन इंजेक्ट करने में। लेकिन हम क्लिनिकली कहाँ यूज करते हैं? जब हम लोग जो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं या किसी एक जगह की नर्व सप्लाई को फॉर टेम्परेरी ब्लॉक करना होता है, हम वहां पे जाके कोकेन जो है ना वो उसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि इसकी साइड इफेक्ट ये क्या हो जाती है कि जो भी ड्रग बेटा सीएनएस पे इफेक्ट करती है ना, उसकी एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन इज मोर कॉमन, हाइपरटेंशन, यानी कि कोकेन को जब कोई इन जिसे कहते हैं स्निफ करता है या फिर उसका एक स्नफिंग बफ लेता है, उसके बाद या कोई भी आप नशा ले लो जो ब्रेन पे जाके इफेक्ट करते हैं, जो आपके सिंपैथेटिक सिस्टम्स को एक्टिवेट करते हैं, या एनर्जी ड्रिंक्स ले लो, उसमें एक दफा आपका जो कार्डिक आउटपुट है ना वो ढग ढग बढ़ती है, और साथ में क्या होता है कि आपको हाइपरटेंशन की सिचुएशन फील होती है। हु इज अ स्मोकर इनसाइड माय क्लास? मुझे बताएं जरा। यूसुफ। आधी से मैम ज्यादा काम अकाउंट नहीं करती है मैम। बोलेगा। आदिल बहुत आराम करती है स्मोकिंग। अच्छा खैर, द पर्सन हु डिड स्मोक फर्स्ट टाइम, जिसने पहली दफा स्मोक किया, या फिर ऐसा कोई दोस्त जिसको तुम लोग मजाक में कहते हो चलो जिसको आज सुट्टा लगवा देते हैं पहली दफा, ठीक है, वो कोई स्मोक करता है तो आप वो लोगों को खांस पता खांस के मर चलता है जाता है। मैम यूसुफ ने उनको किया था, ये खांसी आती वो, है। खांसी हाँ, कर रहा था। उसमें क्या होता है, उसमें कंजेशन हो जाती है, कंजेशन के अलावा क्या उसका साइड इफेक्ट होता है, 2 मिनट के लिए उसको अपनी हार्ट बीट जो है ना वो ज्यादा फील होती है, पल्सेशन फील्स होती है, ठीक है। तो दीज आर ऑल द जी साइड मैम। इफेक्ट ऑफ योर नशावर चीजें, ठीक। फिर उसके बाद आ जाती है थेरामाइन। थेरामाइन ड्रग्स जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसके क्लिनिकल यूजेस जो है क्योंकि नहीं होते ये इसलिए, लेकिन हम क्लासिफिकेशन में पढ़ लेंगे, बट इसके क्लिनिकल यूजेस कोई भी नहीं है, कोई इसका कोई पता नहीं है कि ये कहाँ पे यूज होती है। इसके भी साइड इफेक्ट वही हैं जो बाकी सब ड्रग्स के हैं, ठीक है बेटा। आज का लेक्चर समझ आया? यस मैम। यस मैम। अगर तुम लोगों को खांसी होगी तो तुम लोग खांसी वाले सिरप पे कौन सी ड्रग्स जाके देखोगे?
सिगरेट। Cocaine. सिगरेट मतलब पहले पता था तुम्हें सिगरेट ही याद रहनी है पूरे लेक्चर में। मैंने बताया तो था ना कि फेनाइलएफिनेफ्रीन नॉन कैटेकोलामाइन ड्रग है, वो हम लोग जो है कफ में देते हैं। समझ आई? Phenylephrine. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, और मुझे बताओ कि और मैंने एक इम्पोर्टेंट ड्रग बताई थी, द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर, व्हिच टाइप ऑफ द ड्रग यू शुड हैव टू इंजेक्ट दैट ड्रग? एम्फेटामाइन। एम्फेटामिन। एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन, ये भी तुम लोगों को याद हो गई होगी। कोकेन तो तुम लोगों को पहले ही याद है। ठीक है, ठीक है गाइस, दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर। मैम समझ कुछ आया? कफ सिरप्स ऐसे होते हैं, मैम कुछ कफ सिरप्स ऐसे होते हैं उनमें मतलब हम ये नहीं कि उनमें कोकेन होती है, उनको पीकर बंदे को नींद आने लग जाती है, तो उनमें सिडेशन वही होती है वाला कफ की, हाँ होती है बेटा, होती है, सिडेशन होती है कफ सिरप पीने के साथ। जो कफ सिरप्स है ना, जो आपकी एस्थमा है, जो आपके लंग्स का सिस्टम्स है, वो एक वास्ट डेरिवेशन है। जिस तरह सीवीएस की डेरिवेशन में हम लोगों ने सिर्फ बीटा ब्लॉकर्स पढ़े थे, इस तरह एक कफ में भी ना वास्ट डेरिवेशंस है। उसमें आप लोगों के पास होते हैं, आप लोगों के पास सिंपैथेटोमिमेटिक्स, ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, आप लोगों के पास वहां पे होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरीज होते हैं, एंटी कंजेशंस होते हैं, फिर उसके अलावा साथ साथ वो होते हैं उसमें कफ, क्योंकि एक तरह से नहीं होती कफ, मल्टीपल कॉजेस से होती है, तो उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिडेशन भी ऐड होती है। वो सिडेशन इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि बंदा बार बार कफ करता है, बार बार इरिटेट होता है अपने आप से, तो उसमें थोड़ी सी सिडेशन ऐड करनी पड़ती है। समझ आई? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, ये दोनों ही मैं जो है ना आप लोगों को टेबल, आप लोगों को लेक्चर, ये सब सेंड कर दूंगी, ठीक है, ग्रुप में। इसको ना आप लोगों ने पढ़ना है, और इसको ना हम आप कितने लोगों ने लेक्चर लगे हैं? क्या 4 बेटा, 4 लेक्चर है, 4 से 5 रिकॉर्डिंग्स भी बेटा, सेंड वो कर भी दीजिए। सेंड कर दूं, इसकी मैं सेंड कर दूंगी। पिछले अमार, पिछले की मिली हुई है ना? यस मैम। यस मैम। जी बेटा। मैम आप मोबाइल में रिकॉर्डिंग कैसे ऑन करती है जूम पे? मतलब हमारे में तो ऑप्शन नहीं आती कि मोबाइल से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जूम पे। बेटा हमारा जो होता है ना, इट्स अ यूनिवर्सिटी लिंक्ड अकाउंट, दिस इज नॉट आवर पर्सनल अकाउंट ऑलरेडी ऑन। और एनीबॉडी हैव एनी अदर क्वेश्चन? मैम आपसे बात करनी थी। जी वर्दा, बोले आप। मैम ये है कि ना मतलब मैं फिलहाल गांव में हूँ, ठीक है, तो इस तरह होता है कि वो सिग्नल्स वगैरह नहीं आते, ठीक है, ठीक है। तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ये रिकॉर्डिंग वगैरह ना डाउनलोड करने में। तो जिस दिन मैं सिटी जाती हूँ ना, तो उस दिन होता है ये काम। मेरी काफ़ी असाइनमेंट और ये वो सारा कुछ मैं हर सर से कुछ ना कुछ कह रही होती हूँ, तो मुझे भी बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। तो सीन ये है कि सिटी में कोई होता नहीं है क्योंकि सारे आउट ऑफ सिटी चले गए हैं पिछले मंथ ना, तो तब से मैं लेक्चर्स इसी तरह ले रही हूँ, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा अगर कोई आगे पीछे डिले हो गया कुछ। बेटा वो तो कोई मसला नहीं, यू शुड हैव टू थैंक्स टू योर सीआर जो आप लोगों को डाउनलोड करके रिकॉर्डिंग भेजता है। यस मैम, ठीक है, यस मैम। तो आपको रिकॉर्डिंग उससे मिल जाएंगी, क्लास से मिल जाएंगी, इधर उधर से अवेल हो जाएंगी। और अगर फिर भी कोई मैम चीज रह सच पूछे तो मुझे सीआर का भी नहीं पता है कौन है, क्या सीन है, क्योंकि ग्रुप में भी बस मैसेजेस इस तरह देख होते हैं कि बस आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं, मतलब सिग्नल्स का इशू होता है। यार बोलो ना क्लास में तुम। अमाद भाई बात करें। मेरा सिगरेट पी रहा था। अमाद को केन में मसरूफ। मैम आवाज मेल कट आती रही है। मैम, मेल आती है ना इनको, मतलब मेल जब आपकी आती है मैं उसी के नीचे ही सबको रिप्लाई कर देता हूँ। हाँ, उसके नीचे ही रिप्लाई होता है मोस्टली। तो आप ठीक लोग है मैम। बेटा, आप वहां से आपको मिल जाएंगे, बिकॉज मेरे अकाउंट से डिलीट हो जाते हैं एवरी मंथ के बाद। और दूसरी चीज बेटा ये है कि आपको लेक्चर वहां से अवेल हो जाएंगे, उसको आप लोगों ने परेशान नहीं होना। और अगर कोई चीज रह जाएगी तो आप मुझसे लैदा काउंसलिंग आवर्स में टाइम ले लेना। अमाद, मैंने पूछना था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कौन सा पार्ट मिसिंग है, मुझे बता दो ताकि मैं वो वाला आज निकलूं। पार्ट 1 पार्ट 2 मैम सेंड कर अभी दिया था। आपने पार्ट एएनएस की स्लाइड्स नहीं भेजी ना?
मैंने एएनएस की बेटा भेज चुकी हूँ। नहीं मैम, इंट्रोडक्शन टू मैम रिकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन भेजी है, स्लाइड्स नहीं भेजी। मैम बेटा पीपीटी नहीं। इंट्रोडक्शन टू एएनएस वाला ही था, उसमें आपका लेक्चर कंप्लीट था। 1 लेक्चर वो है, सेकंड लेक्चर एएनएस का आज हुआ है। ठीक है, आज आपको विद टेबल में आ जाएगी आज के लेक्चर की स्लाइड्स। अमाद इंट्रोडक्शन मैम टू लेक्चर एएनएस। एंड हो गया क्या? हाँ जी, उसामा एंड हो गया। अमाद कहाँ गया है? मेरे ख्याल से वो उसका जी जी मैम। मोबाइल हो। अमाद इंट्रोडक्शन टू एएनएस की आप लोगों को स्लाइड मिली है ना? नो मैम। मैम स्लाइड नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग आई थी, वो तो मैंने सेंड कर दी थी। लेक्चर स्लाइड्स नहीं आया इंट्रोडक्शन टू नहीं एएनएस वाला? नहीं, नो लेक्चर नहीं आया। मैम रिकॉर्डिंग है पर लेक्चर की स्लाइड्स नहीं आएंगी। चले इंट्रोडक्शन रिकॉर्डिंग टू एएनएस एंड ये हमारा जो सेकंड लेक्चर है ये मैं आपको भेजती हूँ। मुझे याद पड़ता है मैंने आपको भेजी थी। आई विल रीचेक इट। मैं चेक करती हूँ। ठीक है, नंबर 9 है मैम। मैम भेजी चले है, मैं लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 मैंने भेजा है ना आपको, इंट्रोडक्शन टू एएनएस यस मैम। है, उसकी स्लाइड्स मैंने खुद भेजी हैं। उसके बाद एएनएस के इंट्रोडक्शन के बाद आज आपको भेजूंगी मैं सिंपैथेटोमिमेटिक सिस्टम। ठीक है, और ये जो सिंपैथेटोमिमेटिक सिस्टम वाली है ना, ये पिछले में ही इंट्रोडक्शन टू एएनएस में ही उसका थोड़ा सा तारुफ था। ठीक है, इसको आज जी कलेक्ट मैम। करके आज मैं भेज देती हूँ ये वाला भी। ओके। और गाइस एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके गाइस, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।